हेलो, मेरा नाम गगन है और एक बार की बात है, एक ब्रांड था जिसका नाम था रॉलेक्स। और ये कोई मामूली ब्रांड नहीं था यार, आपने तो नाम सुना ही होगा। रॉलेक्स का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में बड़े बड़े सीईओस, चमकीले सेलिब्रिटीज और अमीर लोगों का स्टाइल आ जाता है। उनकी गाड़ियां स्पोर्टी थी, एक्टिव थी और एक अलग ही वाइब देती थी। 1950s में उन्होंने क्या किया, एक सबमरीनर बनाया जो देखते ही देखते पावर और सक्सेस चिल्ला चिल्ला के बोलता था, हम है पावरफुल। लोग कहते थे, रॉलेक्स पहनो भाई साहब तो दुनिया जान जाती कि आप बड़े आदमी हो। लेकिन इस चमकीले क्राउन के पीछे एक राज छुपा था, एक ऐसा राज जो 2024 में चाइना से लीक होकर दुनिया के सामने आ गया। बुझे, चाइना सबकी मटिया मेट कर रहा है और उसके बाद रॉलेक्स का जादू बदल गया। सुनो, ये कहानी है एक सपने के टूटने की और एक सच के खुलने की। तो लाइक बटन ठोक दो, सब्सक्राइब करो और इस कहानी में डूब जाओ गाइस। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत साल पहले क्या हुआ, रॉलेक्स ने एक सपना बेचना शुरू किया। कहते थे, हम स्विस के हैं, स्विट्जरलैंड के, हमारी घड़ियां पहनो। हमारी घड़ियां पहाड़ों के छोटे छोटे गांव में पुराने उस्ताद बनाते हैं जो चश्मा लगा के छोटे छोटे पार्ट्स जोड़ते हैं। लोगों ने सोचा, भैया स्विस मेड का मतलब है परफेक्ट काम, पुरानी परंपरा और एक ऐसी घड़ी जो बोलती है तुम खास हो। दुनिया इस सपने में इतनी डूब गई, हजारों लाखों रुपए देकर लोग रॉलेक्स खरीदने लग गए। बोर्ड रूम में, पार्टी में, हर जगह वो क्राउन लोगों चमकता था। लेकिन एक दिन सच का एक तूफान आया। सच ये था कि तुम्हारी वो महंगी रॉलेक्स जो तुमने इतने पैसे देकर ली थी, वो पूरी तरह स्विस नहीं थी। हाँ, उसके कुछ बड़े पार्ट्स कभी कभी स्विट्जरलैंड के पास चले जाते थे बनने। ये सपना लेकिन एक झूठ था, एक चमकीला झूठ जो ग्लोबल फैक्ट्रीज और छुपी हुई प्लानिंग से चलता था। अब सुनो, इस कहानी का विलन कोई आदमी नहीं है बल्कि एक शहर था, शेंजन, चाइना का। और ये कोई छोटी सी नकली चीज बनाने वाली जगह नहीं थी। शेंजन एक बड़ा मॉडर्न शहर है जहां 2 करोड़ लोग रहते हैं। बड़े बड़े ग्लास के बिल्डिंग, नई टेक्नोलॉजी और एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया की 95% घड़ियां बनाता है। सस्ते प्लास्टिक वाले वॉचेस से लेकर वो पार्ट्स जो बड़े बड़े शोरूम्स में बिकते थे। सफायर ग्लास एक जगह, चमकीले बेजल्स जो होते हैं वो दूसरी जगह, स्टील केसेस तीसरी जगह, सब कुछ परफेक्ट। फैक्ट्री एक साथ काम करती है ताकि हर पार्ट जो है वो बिना शहर छोड़े बन जाए। और हाँ, रॉलेक्स के पार्ट भी यही बनते हैं। लेकिन जो रॉलेक्स पहनता है वो सोचता है कि यार ये सब स्विस का जादू है। ये एक बड़ा राज था जो लग्जरी ब्रांड्स छुपाते थे। स्विस मेड का टैग एक छुपा खेल था। लॉ ये कहता है कि बस 60% वॉच का वैल्यू स्विट्जरलैंड से होना चाहिए। लेकिन वैल्यू का मतलब सिर्फ मटेरियल नहीं है, इसमें मार्केटिंग, ब्रांडिंग और थोड़ी सी जोड़ने की मेहनत भी शामिल है। तो क्या होता है, पार्ट्स शेंजन में बनते, स्विट्जरलैंड में भेजे जाते, वहां थोड़ी सी पॉलिश, लोगो और सेटिंग होती है और बस स्विस मेड का टैग लग जाता। दाम एकदम डबल, ट्रिपल और 4 गुना हो जाता है। ये एक लीगल खेल था। लोग तो समझते नहीं थे, खेल चलता था। लोग जो हजारों डॉलर्स देते थे वो घड़ी के लिए नहीं, एक ड्रीम के लिए देते थे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए। तो 2024 में सपना टूट गया। एक वीडियो लीक हो गया चाइना से जिसमें शेंजन के बड़े वेयर हाउसेस दिखे जहां रॉलेक्स के पार्ट बने हुए थे। चमकीले केसेस, परफेक्ट ब्रेसलेट्स, चमकीले केसेस और वो पार्ट जो स्विस काम का गर्व थे। यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरफ फैल गया। लोग गुस्से में, हैरान और फोरम पे चर्चा करने लग गए। यूट्यूबर्स ने हर सेकंड्स को छाना और स्विस का सपना एकदम से टूट गया। रॉलेक्स ने कुछ नहीं कहा, ना कोई जवाब, ना कोई कैंपेन, चुप्पी साध ली। लेकिन चुपके से उन्होंने अपने बड़े मॉडल्स के दाम 20% तक कम कर दिए। सबमरीनर, जीएमटी मास्टर 2, ऑयस्टर परपेचुअल, ये सब सस्ते हो गए पर बिना किसी शोर के। वो चाह रहे थे कि लोग नोटिस ना करें, लेकिन जो समझदार थे उन्होंने देख लिया कि भैया रॉलेक्स का क्राउन खराब हो गया है, सपना टूट गया है। और ये कहानी सिर्फ घड़ियों की नहीं है, ये एक बड़े सपने की थी, रेयरिटी का सपना। रॉलेक्स कहते थे, हमारी घड़ी लेना मतलब है खास क्लब में शामिल होना, बुझे, अमीर अलग दिखोगे तुम। लंबा इंतजार, बड़े दाम और कमी का ड्रामा। क्या कमी है हमारे पास सर? ये एडिशन आप लेके आए हैं, ये तो अभी स्टॉक में है ही नहीं। आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी दे दीजिए, जब ये स्टॉक में आ जाएगा तो आपको दे देंगे। ये सब लोगों को स्पेशल फील कराता था। लेकिन जब शेंजन का सच खुल गया तो लोग समझ गए कि भैया ये सब एक ग्लोबल खेल है। सिगरेट के डिब्बे में बीड़ी दी जा रही है हमको। 2024 में स्विस वॉचेस के एक्सपर्ट 20 साल में सबसे नीचे गिरे। लोग जो रॉलेक्स को बड़ा इन्वेस्टमेंट समझते थे डरने लग गए, दूसरे दाम गिरने लग गए। शोरूम्स में घड़ियां धूल जमा कर रही थी। तब एक नया खेल शुरू हुआ, फैक्ट्री मेड होमेज वॉचेस आई। और ये सब सस्ते नकली वॉचेस नहीं थे जो सड़क पे बिकते हैं। ये वही फैक्ट्री में बनते हैं, वही मटेरियल, वही काम से जो असली लग्जरी वॉचेस के लिए होता है। बस फर्क ये है कि इनमें लोगो नहीं होता है।
और दाम एकदम सस्ता, मतलब क्वालिटी वही आपकी रोलेक्स वाली। एप्स जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से लोग फैक्ट्री से डायरेक्ट डील करते हैं, अपनी पसंद की घड़ी बनवाते हैं और शोरूम्स के दाम का छोटा हिस्सा देते हैं। ये रोलेक्स के लिए बहुत ही बुरा सपना था, उनका एक्सक्लूसिव जादू खत्म हो रहा था। रोलेक्स के दाम एक नॉर्मल घड़ी के लिए $10,000 तक जाते हैं, नॉर्मल वाली बता रहा हूं। और ये सच है कि इन्हें बनाने में $2,500 से $4,000 तक लगता है। और बाकी का क्या होता है? वो उनका प्रॉफिट है जो लोगों और सपने के नाम पर बेचा जाता है। दूसरे ब्रांड जैसे क्रिस्टोफर वॉर्ड कहते हैं कि हम 3 गुना से ज्यादा नहीं लेते, ओमेगा 4 गुना तक जाता है, लेकिन रोलेक्स वो 5 गुना या उससे भी ज्यादा का फायदा कमाता है। और ये फायदा उनके छुपे सिस्टम से आता है, जिसमें वो अपना गोल्ड, पार्ट्स और पॉलिशिंग सब खुद कंट्रोल करते हैं। वो एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन के नाम पे काम करते हैं, पर असल में दुनिया के सबसे बड़े फायदा कमाने वाले ब्रांड्स में से एक है। अब नकली चीजें तो बहुत सालों से बिक रही है, देखो बैग, शूज, ज्वेलरी, पर रोलेक्स के साथ ये खेल बहुत बड़ा था। सस्ते नकली वॉचेस सबको पता चल जाते हैं, पर आज के फैक्ट्री मेड होममेड वॉचेस इतने परफेक्ट हैं, ये फर्क समझना मुश्किल है। सेम वजन, सेम चमक, सेम स्मूथ मूवमेंट। अब बात सिर्फ घड़ी की नहीं है, दिल की है। रोलेक्स का असली मैजिक वो फीलिंग था जो वो देता था, तुम खास हो, यू आर परफेक्ट। और अब जो टेलीग्राम पे जो कंपनीज, सीधी जो चाइनीज कंपनीज हैं, जो रोलेक्स बनाती हैं, वही भाई आपको वॉचेस दे रही हैं, बस उस पर रोलेक्स का लोगो नहीं होगा, रोलेक्स की जगह बॉलिक्स लिखा होगा। तो क्या दिक्कत है? क्वालिटी तो वही मिल रही है ना, मैं तो पहन लूंगा भाई अगर क्वालिटी बढ़िया है तो। और रोलेक्स को इसी बात का डर लग रहा था कि अब तो भैया हम पकड़े गए। रोलेक्स इसी डर पे चलता था अभी तक, और अब लोगों के पास पसंद है सस्ती अच्छी घड़ियों की जो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ये थी रोलेक्स की कहानी। रोलेक्स ने अभी तक लोगों का बहुत काटा, तो इसके पहाड़ों से सपना शुरू किया था, पर चाइना की फैक्ट्रीज में खुल गया। अब सच सबके सामने है, तो आप डिसाइड करो, क्या आप इस सपने में पैसा लगाना चाहोगे या सच को चुनोगे? क्योंकि जितने भी वॉच कलेक्टर्स थे वो सब बर्बाद हो गए। रोलेक्स वाली जो घड़ियां उन्होंने कलेक्ट करके अपने पास रखी हुई थी, क्योंकि कहते हैं ना कि ये घड़ियों के ये टाइमलेस है और प्राइसलेस है। ये आपने अगर 50 लाख रुपए की ली है तो ये 3 साल बाद 80 लाख रुपए की हो जाएगी। प्रॉपर्टी की तरह, लोग इन्वेस्टमेंट की तरह ले रहे थे। तो मेरी तो समझ ये है कि आप इस सब में अब पैसा मत ही लगा रहा, क्योंकि ये सब चीजें सामने आ चुकी हैं रोलेक्स के लिए, बड़े ब्रांड्स के लिए और उन लोगों के लिए जो अब सच जान गए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मेरा नाम गगन है।